नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। हे बल बुद्धि और ज्ञान के दाता, हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है, तीनों लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं। स्वयं श्री राम ने कहा है कि रामदूत के गुणगान के लिए सहस्त्र मुख भी कम है। आज हम उन्हीं अतुल बल और बुद्धि के स्वामी श्री हनुमान जी की बात करने वाले हैं। शास्त्रों में हनुमान जी के शौर्य, पराक्रम, बुद्धि और कर्तव्य निष्ठा का गुणगान है और ऐसी मान्यता है कि वीर हनुमान अजर अमर हैं। युगों युगों से वो मानवता की रक्षा और मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और करने वाली बात यह है कि ये संकट मोचन हनुमान आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनके आदर्श हैं, उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हनुमान चालीसा को 500 करोड़ बार सुना गया है। ये शब्दों की वो संजीवनी है जो आज की जनरेशन को जीना सिखा रही है, संकल्प शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा दे रही है। तो आज हनुमान चालीसा रूपी संजीवनी पर हम देश के जाने माने संतों, कथावाचकों और ज्योतिषियों से चर्चा करेंगे। हर चौपाई का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कैसे हम श्री हनुमान जी के आदर्शों और गुणों को अपनाकर संकल्प सिद्धि और सफलता पा सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वो जो तीनों लोकों में पूजनीय हैं, जो सर्वशक्तिमान संकट मोचन हैं, जिनके स्मरण मात्र से सब संताप शोक मिट जाते हैं। ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी की कृपा पाने का सिद्ध मंत्र है हनुमान चालीसा। यही वजह है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा से होती है। लिहाजा इसमें कोई अचरज नहीं कि हनुमान चालीसा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला पाठ है। अब तक सोशल मीडिया पर हनुमान चालीसा को 5 अरब से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। 14 साल पहले 10 मई 2011 को टी सीरीज ने हनुमान चालीसा YouTube पर अपलोड किया था। अब ये 5 अरब व्यूज पाने वाला पहला भारतीय वीडियो बन गया है और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 10 वीडियोस में शामिल है। दरअसल हनुमान चालीसा आज के दौर में शब्दों की वो संजीवनी है जिसके पाठ से लोगों को शांति, संकल्प और साहस मिलता है। इस पाठ में हनुमान जी के गुणों और चरित्र का उल्लेख है। इसमें किसी काम को सीखने की ललक, लगन, लक्ष्य को पाने का संकल्प, योजना बनाने की दूरदर्शिता, नीति, निपुणता, लीडरशिप, साहस, सेवा भाव, विनम्रता, प्लानिंग और कमिटमेंट जैसे गुणों का जिक्र है जिन्हें अपनाकर किसी भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। यही वजह है कि वीर बजरंगी, रामदूत हनुमान आज भी मार्गदर्शक साबित हो रहे हैं, मैनेजमेंट गुरु साबित हो रहे हैं। आज के दौर में मारुति नंदन के अनुयायियों में फेसबुक के सह संस्थापक और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेरिकी बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, एलन मस्क के पिता एरोल मस्क और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसी शख्सियत शामिल हैं। हाल ही में भारत की विश्व कप विजय में अहम भूमिका निभाने वाली दीप्ति शर्मा को भी राम भक्त हनुमान जी से प्रेरणा मिलती है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। जय हनुमान ज्ञान गुण। पवन सुत हनुमान का गुणगान करती इस काव्य रचना का जादुई असर ऐसा है कि इसके पाठ, इसके ध्यान से गजब की शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। यही वजह है कि हनुमान चालीसा भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धार्मिक रचनाओं में से एक है और अब सोशल मीडिया पर सुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय पाठ भी।
कुमति निवार सुमति के हनुमान चालीसा मूल रूप से 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखा था। इसे एक प्रार्थना के रूप में माना जाता है जिसे लोग शक्ति और मन की शांति के लिए प्रतिदिन पढ़ते हैं। हालांकि इस शक्तिशाली स्तुति के कुछ नियम भी हैं। जय हनुमान हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा बर्तन रखें। पहले भगवान राम फिर हनुमान जी का ध्यान करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मनोबल बढ़ जाता है और ऐसे शख्स को किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। इस चौपाई में कहा गया है कि खुद महादेव इसके साक्षी हैं और इसे सिद्ध करते हैं। लिहाजा मंगलकारी और शक्तिशाली स्तुति हनुमान चालीसा शब्दों की वो संजीवनी है जो हर बाधा, हर दुख, हर संकट को पार कर लक्ष्य भेदने का संकल्प और शक्ति देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेशानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं जूना अखाड़ा से, और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा हमेशा स्टूडियो मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले महंत नवल किशोर दास आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, सुनते हैं और लोग हर दिन जो शुरुआत होती है हनुमान चालीसा से लोगों की होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि ये एक उपलब्धि भी आप कही, और साथ ही साथ कही कि कैसे युवा इसके साथ अटैच हुआ है। मिलियन फॉलोअर होना, इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग, हर किसी की सुबह जो है वो हनुमान चालीसा से ही होती है। यानी कि आज का यूथ भी इसके साथ कहीं ना कहीं खुद को जोड़ के देख रहा है। महंत जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। वास्तव में जीवन में हनुमान जी प्राणदाता हैं। बिना हनुमान जी के आश्रय के कोई जीवित ही नहीं रह सकता। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, और कोई व्यक्ति हो कहीं भी हो, वायु तो सबको चाहिए, ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। हनुमान जी प्राणदाता हैं। हनुमान जी बुद्धि प्रदाता हैं। हनुमान जी बुद्धि, विवेक, बल सब कुछ प्रदान करते हैं। तो विशेष करके जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो व्यवहार कर, किसी भी जीवन में आप तरीके से जीवन जी रहे हैं, आपको हनुमान जी के आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी ही। और युवा, हनुमान जी तो युवाओं के देवता हैं। हनुमान जी कैसे जीवन में संगठन हो, जीवन जिया कैसे जाए, संघर्ष में किसी प्रकार का पलायनवाद न हो, हर संघर्ष में किस प्रकार से बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर के विजय प्राप्त की जाए, चाहे व्यापार हो, पढ़ाई हो, लड़ाई हो, कहीं भी हो। हनुमान जी सबको विवेक प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, और एक दो युग में चारों युग पर ताप तुम्हारा, चाहे कोई सा युग हो। बाकी देवता आराध्य तो अलग अलग युग के प्रभाव से हैं। हनुमान जी चारों युग में हैं। किसी युग में कहीं भी कोई भी हनुमान जी का चिंतन मनन करता है, उसके जीवन में कभी असफलता आ ही नहीं सकती। और मान लीजिए अभी कहा पढ़ने वाले नौजवान होते हैं, तो हर पढ़ने वाले को बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, स्मृति चाहिए, निष्ठा चाहिए, तो हनुमान जी प्रदान करेंगे। संकट से बाहर आना है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। रोग कोई हो गया है उससे बाहर आना है तो नासे रोग हरे सब पीरा। और भगवान की प्राप्ति करना है, तब भी बिना हनुमान जी के आश्रय के बिना भगवान की प्राप्ति किसी को न हुई है, न होने वाली है। बिल्कुल। चले चंद्रांशु जी महाराज के पास चलो, उससे पहले मैं एक बार उमेशानंद महाराज जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर यूथ की आवाज आप सुनते भी हैं और आप बताते भी हैं, और संतों के श्रीमुख से अगर हमें ऐसी बातें सुनने को मिले तो ये बहुत अच्छा लगता है। महंत जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन उमेशानंद जी, आम जन को, आम लोगों को अगर आज की तारीख में हम समझाना चाहें, क्या है हनुमान चालीसा, बताइए जरा सबको। देखिए, आज का विषय बड़ा सुंदर है, हनुमान जी के विषय में चर्चा है, और जैसे भी हम लोग हनुमान जी की पूजा हम करते ही सारे के सारे, और जो स्वयं सेवक किसी चीज को जो स्वयं करता है उस पर लगा रहता है। और वर्तमान
उमेशानंद जी, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ शायद ऑडियो दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास लौटूंगी वापस, लेकिन यही सवाल मेरा राज मिश्रा जी आपसे है। अगर आज के युद्ध की बात की जाए, मैं एक बात नवजोत जी कहना चाहूंगा, आज का युद्ध अगर सीख सकता है तो हनुमान जी से ही सीख। सबसे पहले मैं हनुमान चालीसा की उस लाइन पर आऊं। आपने कहा कि महत्वपूर्ण क्यों है। आपको पता है इस संसार का सबसे बड़ा डर कहां है? बाहर डर नहीं है। बाहर के लिए सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर, ये सब हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा डर हमारे अंदर कहां है? हमारे अंदर जो सबसे बड़ा डर है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, फोबिया है, नेगेटिविटी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हनुमान जी कैसे इससे बाहर निकालते हैं? क्योंकि हनुमान जी को वायु पुत्र कहा गया है और शास्त्र कहता है वायु अंदर भी है, वायु बाहर भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। मैं निवेदन करूंगा, हनुमान चालीसा पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए पहले 2 लाइन श्रद्धा पूर्वक गा करके और फिर हनुमान चालीसा पर डिस्कस करें, ताकि भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजाग रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डर है वो बाहर ही नहीं, अंदर वाला डर सबसे बड़ा है। और वो अंदर वाले डर से अगर कोई तुम रक्षक काहू को डरना, अगर हनुमान जी रक्षक हैं तो कहीं से डर नहीं हो सकता है। अब अगर मैं एक ईवा की बात करूं, आज के विषय को लेकर के, जैसे जब आप कोई कार्य करने जाते हैं, हनुमान से सीखने वाला है। मैं सुंदरकांड के उस वाक्य को आपको याद दिलाऊं, जब हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और लंका जाते वक्त सबसे पहला जो कार्य, अब सोचिए राम जी का कार्य करने जा रहे हैं, राम जी के कार्य में सुप्रीम पावर का कार्य करने जा रहे हैं। हम लोगों के जीवन में छोटी सी रुकावट आए तो परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, पेपर अच्छा नहीं गया, ये नहीं गया। लेकिन सोचिए जैसे ही लंका प्रस्थान किया, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई? सुरसा नाम अहिन कै माता पठयन आई कही तही बाता आज सुर न मोहि दीन आहारा। लेकिन उससे भी कब छोटा बनना है, कब बड़ा बनना है, यह हनुमान जी से सीखिएगा। वहां पर हनुमान जी अपने आप को अति लघु छोटा सा स्वरूप लिया और राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कह सुध प्रभु सुनावो तब तो वदन पैठियों जाई सत्य कहूं मैं जान दिनाई। फिर लंका पहुंचते हैं, विभीषण जी के पास पहुंचे तो विभीषण जी के पास ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। माता जानकी के पास पहुंचे तो माता जानकी को संदेश सुना करके माता जानकी ने जब आशीर्वाद, जब माता जानकी के मन में शंका होती है कि कहीं ऐसा, मतलब जब माता जानकी कहती मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर प्रकट कीन निज देहा, तो फिर जब उनके शंका को दूर करने के लिए अपने स्वरूप को बड़ा कर लिया। तो कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है, कब किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब कुछ अगर सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। पढ़ा लिखा होना महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा। रावण बहुत विद्वान है, रावण जैसा विद्वान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब रावण और हनुमान जी की वार्ता होती है, रावण जैसा परम प्रतापी, परम प्रकांड पंडित जो कि कहता है मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी दुनिया में ना कोई दूजा है, मैंने अपने सिर को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। उस रावण को सामने जब रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सधम सिखावन मोही, कहता तेरी मृत्यु आ गई है, तुम उससे बात कर रहा है। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता, हनुमान जी का अपने आप पर कंट्रोल देखिए। कहते हैं विनती करो जोरी कर रावण और सुनहु मान तज मोर सिखावन। तो ये जो एकाग्रता है, ये जो कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, पेशेंस लेवल अगर सीखना है तो इसीलिए युवा आज वही पेशेंस चाहता है, इसलिए युवा को ज्यादा बिल्कुल। उमेशानंद जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है, हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों में आज के शो को रखेंगे। हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं से। कैसे एक युवा, जैसे इन्होंने बताया राज मिश्रा जी ने, कि अगर आपको पेशेंस सीखनी है तो आप हनुमान जी से सीखिए, और क्या कुछ सीखा जा सकता है? देखिए, आज के आधुनिक युग में हमारा युवा अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और सबसे बड़ी सामने उसके जीवन के अंदर उसके करियर की चुनौती आती है और वह डिप्रेशन में है और अनेक प्रकार की बीमारियों से वे ग्रस्त है। तो मैं उन सबको यही बोलता हूं कि अगर अपनी प्रत्येक समस्या का कोई समाधान चाहते हो तो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी महाराज अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या क्या संकल्प करते हैं।
आप देखिए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए आपको जड़ी बूटी लाने के लिए आप गए, लेकिन उसमें ये तय था कि भैया कि आपको एक तय समय के भीतर आपको पहुंचना है, नहीं तो उनके प्राणों पर आघात आ सकता है। हाँ। इस बीच में रावण ने क्या करा, उनके रास्ते में अनेक प्रकार के संकटों का निर्माण किया। तो उन्होंने क्या करा, अपने मैनेजमेंट का प्रयोग करा। इसलिए हम कह सकते हैं हनुमान जी से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं है। सभी समस्या का समाधान करते हुए, सबके साथ वार्तालाप करते हुए वो तय समय के अंदर आते हैं, जड़ी बूटी संजीवनी पर्वत लाते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। तो आज के युवा को मैं यह बोलना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, हनुमान जी एक आदर्श चरित्र हैं, हनुमान जी एक आदर्श भक्त हैं। तो हमारे जीवन में अगर कोई आदर्श होना चाहिए तो हनुमान जी होने चाहिए। बिल्कुल। हनुमान जी को पढ़िए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अरे भाई, जिसके पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, उस पर कोई कलेश कैसे हो सकता है? तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। किसी भी कलेश का अगर समाप्त करना है तो हनुमान जी की शरणागति को प्राप्त करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी को हनुमान जी को आदर्श बनाकर उस मार्ग पर चलकर अपने सारे संकटों को समाप्त कर लेने में ही फायदा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है तो आप हनुमान जी से सीखिए। अब चंद्रांशु जी महाराज, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक तो हम चाहेंगे कि आपके श्रीमुख से हम एक कथा सुने हनुमान जी से जुड़ी। दूसरा, देखिए, बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि टॉप 10 वीडियोस में हनुमान चालीसा का आना, 500 करोड़ लोगों ने इसको सुना है। 14 साल पहले इसको अपलोड किया गया था, 500 करोड़ लोग इसको सुन चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि हर दिन तकरीबन लोग इसको सुनते हैं। बिल्कुल नवजोत जी, आज तो इतना अच्छे विषय पर आप लोगों ने रखा है। हम समझते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति का मूलभूत आधार आज जहाँ पर टिका हुआ है, कोई वेद पढ़ पाए, शास्त्र पढ़ पाए, पुराण पढ़ पाए, न पढ़ पाए, पर हनुमान चालीसा लगभग लोगों को कंठस्थ है। और हनुमान चालीसा ऐसे दिलों में बैठा हुआ, लोग स्नान करने के बाद भी, बात करते करते भी, मतलब चलते नहाने के बाद में भी, पूजा घर पहुंचते लगभग हनुमान चालीसा का पाठ कर ही लेते हैं। हमारे साधु संत महात्मा भी, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो क्लिष्ट न बता करके, बच्चा पढ़ता नहीं कुछ भी करता है, तो अभी सभी लोगों ने, पूज्य महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज जी ने, सभी लोगों ने लगभग उद्धृत किया है कि बल के लिए, बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, किसी प्रकार के साधना के लिए हनुमान चालीसा सरल है, सब लोग याद कर लेते हैं। पर इस पर, इतने छोटे पुस्तक पर, हनुमान चालीसा पर भी कई महाभाष्य लिखे गए और विद्वानों ने, आचार्यों ने इस पर, बड़े बड़े टीकाकारों ने बहुत सी टीकाएं इस पर दे दिया। इतना विस्तृत है। कहने का भाव यह है कि संपूर्ण जीवन दिग्दर्शिका, सनातन संस्कृति की जितनी आधारभूत मूल जो श्रृंखला है सब कुछ, और साथ में मानव जीवन हनुमान जी से जुड़ करके, क्योंकि एते पंचदशान अर्था लिखा गया है। ताकत आ जाए फिर संयम बना रहे, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर बुद्धिमान हो जाए फिर संयम बना रहे, इधर उधर न करे, बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी के जीवन में सब कुछ की संपूर्णता दिखाई पड़ती है। फिर भी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, स्वर्ण शैला बदे हम, सोने का उनका शरीर पूरा बना हुआ है। इतना सब कुछ उनके पास, अतुलित बल धाम में कितना बल है, कोई सीमा ही नहीं उनके पास बल की। पर उसके बाद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। राम जी का दास कहलाते हैं, पीछे बैठे हैं, कहीं कुछ है नहीं। तो हमको लगता है कि संपूर्ण जीवन अगर जीना है, देखना है, तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। आपने कथा की चर्चा किया, मेरे सदगुरुदेव भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि राम जी में 5 प्रकार की वीरता नित्य विराजमान है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा, पराक्रम, महावीरो, धर्म वीरो, सदासुता। यह नित्य राम जी में ये वीरता विराजमान रहती है। तो राम जी तो केवल वीर ही रह गए, पर जो उनकी उपासना हनुमान जी करते हैं, उनको सब लोग महावीर बोलते हैं। उनको महावीर क्यों बोलते हैं? तो उसमें हनुमान जी की जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता क्या, हनुमान जी बैठे थे और हमारे गुरु जी कहते थे कि हनुमान जी को लगा कि राम जी इतने बड़े वीर हैं जिन्होंने रावण को मारा, रावण को पराजित किया, इतने बड़े महावीर को जिससे देवता लोग भी भयभीत होते हैं, कांपते हैं, उनको तो ऐसे जीत नहीं सकते। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली और युक्ति यह थी कि नामना पराशक्ति पते प्रभावम जानत्यम मरकट राज राजा यद रूप रागी सर्वाय सुनम तदरूम कूपे धन्योल संति। इतना भगवान राम का जप किया, इतना नाम जपा कि एक दिन भगवान स्वयं आ गए। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। इतना नाम जपा कि हनुमान जी आ गए
हनुमान जी के पास राम जी आ गए और राम जी ने आकर के कहा कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम ऐसे पत्र कुछ लिखवा लो, क्योंकि जो उपकार तुमने मेरे ऊपर किया है उसका प्रतिदान करूंगा तो फिर तुम्हारा विवाह करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हारी पत्नी हरी जाएगी, और पत्नी जब हरी जाएगी फिर मैं खोज करके लेकर के आऊं, फिर तुम्हारे भी भाई हों और फिर उनको बाण लगे। तो इतना उपकार तुमने किया है कि अगर तुमने सीता को खोज नहीं किया होता, लक्ष्मण के प्राण को नहीं बचाया होता, तो एक साथ में लक्ष्मण नहीं रहते तो मैं नहीं रहता, फिर सीता जी नहीं रहती, और फिर भरत और नहीं रहते, फिर तो पूरा रघुवंश ही नष्ट हो जाता, सूर्यवंश। तो अगर सूर्यवंश संरक्षित रहा, राजा राम बन सके, तो कहीं ना कहीं हनुमान तुम्हारे कारण रह सके हैं। इसलिए तुम्हारा ऋण इतना है कि हम ऋण होना नहीं चाहते, इसलिए जीवन भर भगवान ऋणी रह गए और कहीं ना कहीं विजेता हनुमान जी बन गए। तो उसी समय से सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस का राखे रामू। तो जो वीर को जीत ले वह तो महावीर होता है, इसीलिए महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसा आप बखाना, श्री हनुमान जी महावीर कहलाए। तो उनके समान दुनिया में कोई नहीं है, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कोई और नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भई जी। आप सब जानते हैं, यहाँ आचार्य गण बैठे हैं, महामंडलेश्वर हमारे बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के साथ में श्री हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। उस समय शिलालेख चलता था, वो समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। वो आज कुछ उसके अंक हनुमान नाटक के रूप में सामने प्रस्तुत है, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया था। वही वाल्मीकि जब तुलसीदास जी बने, युग दृष्टा के रूप में आए, तब उन्होंने जो कुछ भी लिखा, हनुमान जी का जो योगदान था वो कहीं न कहीं दिया उनको, और हनुमान चालीसा के रूप में हनुमान जी की स्तुति किया। गोस्वामी जी को राम जी की प्राप्ति भी हनुमान जी की कृपा से हुई, और इतना ही योगदान नहीं है, निश्चित तौर पर कहते हैं कि इतना आजकल साइंस का जमाना है। केवल एक चौपाई हनुमान चालीसा की अगर हम लोग बात कर ले, एक चौपाई, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू, तो इतने लगभग 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने लिखा था। पर आज के समय में जब वैज्ञानिक देखते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं, और जब जा करके देखते हैं, तो सूर्य की गति जितने सूर्य लोग जितने लोगों पर है, वो हजार सहस्र मतलब ही जा रहा कहीं ना कहीं। तो ये था हनुमान चालीसा की इतनी व्यापकता है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ नवल जी, अब आपके पास आते हो। चंद्रांशु जी महाराज ने इसका जिक्र किया। मैं कहूंगी कि हनुमान चालीसा केवल भारत में नहीं बल्कि ग्लोबली बहुत फेमस है, दुनिया भर के लोग इसका उच्चारण करते हैं। बराक ओबामा का जिक्र आता है, एलॉन मस्क का जिक्र आता है, मार्क जुकरबर्ग का जिक्र आता है, स्टीव जॉब्स का जिक्र आता है। किस तरीके से हम कहें कि हनुमान चालीसा लोगों का मार्गदर्शन कर रही है? जी, मैंने तो पहले ही निवेदन किया, दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये श्री हनुमान चालीसा किसी एक परंपरा का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। पूरी मानवता में जो मनुष्य बनना चाहता है, जीवन में मानवता क्या है, जीवन में सफलता क्या है, सबको चाहिए, विवेक सबको चाहिए, बुद्धि सबको चाहिए, विजय सबको चाहिए, कोई पराजित नहीं होना चाहता। तो जो व्यक्ति हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो, किसी धर्म का हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को श्री हनुमान चालीसा का श्रद्धा के साथ पारायण करना चाहिए। उसको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार की संदेह नहीं है। और अभी जैसे हमारे सभी विद्वान कह रहे हैं, हनुमान चालीसा में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कहा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध दिशा की गौरीसा। जो भी इस हनुमान चालीसा को, नारी पुरुष बालक, किसी भी परंपरा का कोई व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा को पढ़े, उसको हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको लगता है कि ये कठिन है, कैसे क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कहीं भी करिए, कैसे भी करिए। जैसे कोई व्यक्ति अमृत का पान करे, अमृत का पान चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, भारत का करे, विदेश का करे, कोई करे, कहीं भी करे, अमृत का पान जो करेगा वो अमर हो जाएगा। बिल्कुल। विष का पान जो करेगा मर जाएगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कहीं भी करेगा, उसके जीवन में न कोई संदेह रहेगा, न कोई अपराजय रहेगी, सब प्रकार की विजय रहेगी। और भगवान की कृपा निरंतर बरसित रही। भगवान को प्रसन्न करना है तो बहुत कोई तंत्र मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, जप नहीं कर पा रहे हैं, तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भगवान की खूब कृपा बरसेगी और जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। कोई नहीं है, कहीं भी है, कैसे भी है।
हाँ, कहीं पे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन लेकिन बिल्कुल चर्चा श्री हनुमान जी की और हनुमान चालीसा की कर रहे हैं, क्योंकि 500 करोड़ व्यूज इसके हो गए हैं यूट्यूब पर, और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली हनुमान चालीसा पर ही आज हम जिक्र कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग इसको सुनते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए मिशन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जब हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों की बात आती है तो वो कौन कौन सी सिद्धियां, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हनुमान चालीसा के अंदर इसका स्पष्ट वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक पूर्णतः समाज उसको अन्यत्र दृष्टि से देखता है। चाहे देखिए महाराज जी बैठे, नवल किशोर जी बैठे, हमारे महामंडलेश्वर हैं। हर सन्यासी चाहता है कि वो महंत बने, श्री महंत बने, महामंडलेश्वर बने। वो कोई ना कोई सिद्धि चाहता है और कहते हैं कि भैया थिए का ठाकुर होता है। अगर किसी ठाकुर के पास थिया नहीं तो वो पूछेगा कैसे? ये चमत्कार आज पूरी दुनिया देखना चाहती है, तो हर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो हनुमान जी के बारे में बड़ी विशेष बात आपको बताता हूँ कि हनुमान जी किन सिद्धियों के दाता हैं, हमको उनकी आराधना क्यों करनी चाहिए। देखिए, मैं एक बड़ी मूल चीज आपके जीवन में बोलता हूं, हमको उसको समझना चाहिए कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही रुद्रावतार हैं। हम ये भी जानते हैं कि भगवान शंकर नारायण का स्मरण करते हैं, नारायण शंकर का स्मरण करते हैं। और देखिए आप कैसे इन दोनों का यह पारस्परिक प्रेम और आनंद है कि भगवान शंकर वानर रूप में अवतरित होकर भगवान राम की सेवा के लिए धरती पर अवतरित हुए। भैया हनुमान जी किसकी सेवा के लिए अवतरित हुए? राम जी की सेवा के लिए अवतरित हुए, उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए हुए। लेकिन मैं महंत योगी उमेश पुरी, आज मैं आपके चैनल पर इसलिए तो बैठा हूं कि भैया कोई ना कोई गुरु कृपा से हमारे पर कोई ना कोई बात है, तभी तो हम अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी यहाँ पर बैठे अपने विषय को रख रहे हैं, राज मिश्रा जी अपने विषय को रख रहे हैं। तो जीवन में बिना सिद्धि के कुछ भी नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए। और हनुमान जी महाराज जीवन में, संसार में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सिद्धि चाहिए, किसी भी प्रकार से अगर वो संकट में है, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, ना किसी की बातों में आए, भैया 11 हनुमान चालीसा को पढ़ना प्रारंभ करे। निश्चित तौर पर बल बुद्धि विद्या, उसके अंदर बल का विकास होने लगेगा, उसके अंदर आत्मनिर्माण होने लगेगा, शक्ति का संचय होने लगेगा। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं बड़ी सुंदर। रावण ने भरी सभा में श्री हनुमान जी से पूछा कि तूने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा? अक्षय कुमार को मारी संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। तो हनुमान जी कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते। हनुमान जी ने अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य ऐसे ही किया नहीं। हनुमान जी ने कहा पहले उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा। तो आप हनुमान जी से एक चीज और सीख सकते हो, हनुमान जी एक बहुत बड़े राजदूत भी हैं। अन्यत्र राष्ट्र में जाने के बाद किसी राष्ट्र के राजा के साथ किसी दूत की बात कैसी होनी चाहिए, वो हनुमान जी के संवाद में झलकता है। हनुमान जी अपने आप में बहुत बड़े दूत भी हैं। कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए, कितने समय पर काम को समाप्त करना चाहिए, आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए, आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए, संपूर्ण चीजें हनुमान जी के अंदर समाई हुई हैं। इसलिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। इसलिए किसी को सिद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिना झंझट के हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कुछ भी नहीं करना भैया। इनको तो राम नाम प्रिय है, इनके सामने बैठकर एक ही मंत्र बोलिए, विजय मंत्र बोलते हैं, श्री राम जय राम, ये लगातार बोलते रहिए। निश्चित तौर पर जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति होनी है। बिल्कुल। राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, क्या शास्त्रों में इसके बारे में वर्णित किया गया है? देखिए, चालीसा शब्द का अर्थ होता है, खैर हनुमान चालीसा के बारे में बड़ा डिफरेंट है। मैं नवजोत जी आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखना तो हनुमान चालीसा चाहते थे शास्त्रों में, क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत या किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लीजिए, बिना हनुमान जी के कहीं भी कोई भी किसी भी युग की अगर मैं बात करूं, कोई भी लीला पूर्ण हुई ही नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा का हर शास्त्र में वर्णन है। इसलिए कहा था चारों युग प्रताप तुम्हारा, 1-2 युगों की बात नहीं है। चाहे वो सतयुग है, चाहे त्रेता है, चाहे द्वापर है, चाहे कलयुग है। अगर ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा त्रेता युग में राम के रूप में, तो वहां हनुमान जी के रूप में आए। और अगर उन्हीं हनुमान जी की बात करूं मैं,
द्वापर युग के अंतर्गत तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उनको वास्तविकता में रहना पड़ा ध्वज के ऊपर। बिना हनुमान जी के महाभारत का युद्ध भी विजय प्राप्त करने का जो कार्य है वो पांडवों के पास नहीं होता। कलयुग की मैं बात नहीं करूं, सतयुग की बात करूं तो किसी भी युग के अंतर्गत हनुमान जी का चारों युगों में हर शास्त्र में हर जगह उनका पूर्णतः वर्णन प्राप्त होता है। इसी कारण से लेकिन जब मैं हनुमान चालीसा लिखने की बात करता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ते आप सब लोग होंगे, लेकिन एक चीज नहीं जानते होंगे, हनुमान चालीसा हनुमान जी का वर्णन है, पूरा जो वर्णन है वो हनुमान जी का। लेकिन गोस्वामी जी कितने चतुर हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को यह नियमित ध्यान रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने पता है क्या लिखा है, वरनौ रघुबर विमल जसु। गोस्वामी जी को पता था कि अगर हनुमान जी को कहूंगा कि मैं आपका चरित्र लिखने जा रहा हूं, आप आ जाइए, तो हनुमान जी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। फलचार मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फल प्राप्त हो जाता है इसके पढ़ने से। लेकिन किसका यश लिखने जा रहा हूं, भगवान राम का। वरनौ रघुबर विमल, उनको पता था। लिखा किसका, हनुमान जी का। स्टार्ट कहां हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। लिखा हनुमान जी के बारे में, लेकिन हनुमान जी आ जाएं इसलिए लिखा कि मैं लिखने जा रहा हूं रघुवर का चरित्र। जब यह बताया कि मैं रघुवीर का चरित्र लिखने जा रहा हूं, राम का चरित्र लिखने जा रहा हूं, तो हनुमान जी आ गए। और फिर हनुमान जी को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किया। एक बात बता दूं आपको नवजोत जी, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि हनुमान चालीसा लिखा कैसे गया, किस परिस्थिति में लिखा गया। वो बताना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी लोगों का हमारे यहां बहुत ज्यादा माना जाता है, इसलिए बता रहा हूं। एक वहां के क्या कहते हैं, ब्रिटिश एक राइटर थे, वरियर स्टे करके उनका नाम था। आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रिटेन में इसको पढ़ाया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बाकायदा अकबर ने कैद कर लिया था। उत्तर प्रदेश का कोई जगह का नाम है, आगरा के पास किसी जेल के अंदर उनको बंद रखा था। और वहीं पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी हनुमान चालीसा को लिखते हैं। और जब वो हनुमान चालीसा लिखते लिखते पूरी होती है, तब तक बानर आकर के पूरी तरह से अटैक कर देते हैं। और जब अटैक कर देते हैं, ये खबर पहुंचती है अकबर के पास कि महाराज असंभव हो गया है वहां बानरों को संभालना। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब वहां से छोड़ा जाता है तो अकबर जाकर के उनको श्रद्धा से प्रणाम करता है और उनका लोहा मानता है। तो हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा मैं उनके विमल यश को लिखना चाहता हूं, इसलिए आप आइए। हनुमान जी वहां पर आए। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको बता दूं नवजोत जी, संक्षेप में, फिर बाकी हमारे हम जनरली क्या होता है, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए हम में से किसी को भी, तो जनरली अपनी बाहें और बिल्कुल कि हमारे जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी रावण को परास्त करके आए हैं, जिसको कहा था चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती डगमगाती है। और जब भगवान राम के पास पहुंचे और भगवान राम कहते हैं कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही हेर। हनुमान मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, अयोध्या तुम्हारा ऋणी है। इतनी तारीफ सुनने के बाद भी गोस्वामी जी ने कहा कि चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तारीफ सुन करके जो झुक जाए वो हनुमान जी से सीखने लायक है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं किसी जाति धर्म की बात करूं, छोटे बड़ी की बात करूं, सबके हनुमान जी प्रिय। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हैं। साहस, लीडरशिप, कमिटमेंट, सब कुछ अगर हमें सीखना है तो हमें हनुमान जी से ही सीखना है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही शिक्षामय है। उन्होंने संपूर्ण जीवन में कह के नहीं, करके उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। और सही जितने लोग बैठे हैं, हनुमान जी का संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं हम सबको जिस तरह से पथ प्रदर्शन करता, मार्गदर्शन करता है। हमको तो लगता है कि यहाँ वहाँ भटकना छोड़ करके, अनेक पीर फकीरों का भी चक्कर छोड़ करके, चाहे लौकिक जगत हो या पारलौकिक जगत की बात हो, केवल एकमात्र हनुमान जी के शरण में चले जाना चाहिए। सभी आचार्यों ने एक साथ कहीं ना कहीं उल्लेख किया ही है, जब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवर के दासा। तो कहीं ना कहीं अष्ट सिद्धियां चाहिए या किसी प्रकार नवनिधियां हैं, उनके हनुमान जी प्रदाता हैं, दूसरों को देते हैं। तो अगर भौतिक सुख चाहिए, भौतिक जगत का कोई भी साम्राज्य चाहिए, तो भी हनुमान जी के सामने जाना चाहिए। पर अगर पारलौकिक जगत की बात करें, आध्यात्म जगत की बात करें, तो आध्यात्म जगत में भी कहीं ना कहीं हनुमान जी के बिना तो भगवान राम की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सभी भगवान का नाम जपते हैं और सभी भगवान का नाम उत्तम है, पर जीने के साथ भी और मरने के बाद भी अगर कोई नाम चलता है, वह राम नाम सत्य है। और हम तो अयोध्या की भूमि पर बैठे हैं, हमारे यहाँ राम मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि है, उसके पहले ही हनुमान गढ़ी है।
और भगवान राम ने रघुवंश की एक मर्यादा को किनारे रख करके जो रूल था और उसी नियम को मान करके चक्रवर्ती महाराज ने पुत्रेश अश्वमेध यज्ञ किया था और तब जाकर के स्वयं राम की प्राप्ति हुई थी उनको। परंतु राम जी ने उसी नियम को तोड़ करके अपने औरस पुत्र लवकुश को अयोध्या का राजा न बना करके अयोध्या का राजा श्री हनुमंत लाल जी महाराज को बनाया, क्योंकि सीता माता जी ने पहला अधिकार माँ का होता है पुत्र को पुत्र कहने का। माँ ही पिता का परिचय करवाती है कि यह आपका पिता है, इसलिए सुन सुत तो ही उरिन में नाही। सीता जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना और पुत्र मानने के कारण राम जी ने भी अपना धर्म का पुत्र मान लिया, और जो बड़ा पुत्र होता है वही अयोध्या का राजा हो सकता था। इसलिए हनुमानगढ़ी में आज भी हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है और उनके पीछे पूरा राम जी का दरबार लगा हुआ है, राज्याभिषेक दे रहे हैं। बाद में हनुमान जी रामकोट क्षेत्र को छोड़ करके पूरा लवकुश को कुछ को दे दिया पूरा राज्य देखने के लिए। तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अगर भगवान की भी शरणागत चाहिए, किसी को राम जी के शरण में जाना है तो भी उसको सबसे पहले हनुमान जी दरवाजे पर मिलेंगे, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, तभी जाकर के राम जी का दर्शन हो सकता है। और गोस्वामी जी के जीवन में भी पहले प्रेत मिलता है, फिर प्रेत ने हनुमान जी की कथा के माध्यम से परिचय बताता है, और फिर हनुमान जी ने कई दिन चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे होते थे और बार बार उनके सामने राम जी आते थे, बच्चे के रूप में तिलक लगवा के चले जाते थे। फिर हनुमान जी पूछते कि आपने दर्शन किया राम जी का? हनुमान जी कहते मैंने दर्शन तो नहीं किया। तो एक दिन सुआ के रूप में, तोते के रूप में हनुमान जी स्वयं पेड़ पर बैठे, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने तिलक लगाने के लिए घिस रहे थे चंदन को, उसी समय चारों भैया छोटे बालक के रूप में खिलखिलाते आए, बाबा हमको भी चंदन लगा दो। तो फिर गोस्वामी जी को देख करके फिर नहीं पहचान पाए, तो हनुमान जी महाराज ने देख करके तोते के रूप में उन्होंने उस समय कहा, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो समझ गए गोस्वामी तुलसीदास जी और तुरंत उन्होंने राम जी के चरण को पकड़ लिया, हम जान गए आप कौन है। तो उसी समय चारों भाइयों ने फिर दर्शन दिया, राम जी की प्राप्ति हनुमान जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हुई। तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि मानव जीवन में शीलता के लिए, विवेक के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भूत प्रेतों से मुक्ति के लिए, सब के लिए, भयाक्रांत होने पर आत्मबल के लिए हनुमान चालीसा व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक मोक्ष रूपी धन को, भगवान को प्राप्त करने की भी जरूरत है, तो केवल हनुमान जी के शरण में जाइए, क्योंकि सब कुछ देने में वही समर्थ है। एक बात और संक्षिप्त में, आप एक बात दर्शकों को जरूर दिखाइए कि किष्किंधा के राजा पहले बाली थे और फिर सुग्रीव थे। हनुमान जी महाराज कहाँ राजा बने? उनको तो जबरदस्ती राम जी ने बना दिया, थोड़ी देर के लिए उनको सम्मान देने की, बड़ा पुत्र है, धर्म का मेरा पुत्र है, पर कभी भी राज्य स्वीकार नहीं किया, इसीलिए कुछ को उन्होंने राजा दे दिया। पर उसके बाद भी हनुमान जी जो अपने जीवन में किए बिना शासन सत्ता के, उसके लिए वर्णन मिलता है हनुमान जी के लिए, नामना पराशक्ति पते प्रभावम जानत्यम मरकट राज राजा। वानरों के जो राजा हैं, उन राजाओं के राजा श्री हनुमान जी विराजमान हो के, राजाओं के राजा के रूप में हनुमान जी विराजमान है। तो इतनी महिमा हनुमान जी की जितनी है उतनी दुनिया में किसी की नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आजकल लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, 7.5 चल रही शनिश्चर की। एक बार शनि महाराज पहुंच गए, आजकल शनि भगवान के नाम पर सबसे ज्यादा डराया जाता है, तो पहुंच गए उनके पास में, बोले 7.5 साल के लिए हम आए हैं, कहाँ बैठोगे? शनि जी महाराज हनुमान जी के सर पर बैठेंगे। तो फिर हनुमान जी बोले बैठ जाओ, और फिर बैठने के बाद एक पहाड़ उठा करके सर पर रखा, शनि महाराज के दम घुटने लगे। बाद में उन्होंने कहा कि छोड़ दो। फिर कैसे छोड़ दूं? बोले हम खुद ही आपको वरदान देते हैं कि मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जो आपको चोला चढ़ाएगा सिंदूर का, आपके सामने दीप जलाएगा, हमारे शनि 7.5 का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। ऐसी ऐसी महिमा हनुमान जी है, कोई कितना ही कह सकेगा। बिल्कुल। मान धवल किशोर दास, आपके पास आते हुए, क्योंकि हर दिन हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्या कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं इसके? देखिए, वास्तव में है, बाकी आप वेद पुराण शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ उनके लिए संकल्प है, आचमन है, न्यास है, करन्यास है, आवाहन है, विसर्जन है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक ही विधि है, मानसिक रूप से श्री हनुमान जी को आसन देना कि हनुमान जी महाराज आप विराजमान हो जाओ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, मंदिर में हो तो ठीक, घर में हो तो ठीक, हनुमान जी का मानसिक आह्वान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके जीवन में कोई संकट है तो गुड़ चने का भोग लगाइए हनुमान जी को, लाल कपड़े पर हनुमान जी को आसन दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मैंने पहले भी कहा है, फिर भी कह रहा हूं
जीवन में जब आपको लगे असंभव, अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं विजय प्राप्त नहीं हो सकती, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये रोग ठीक नहीं हो सकता, ये प्रेत नहीं छोड़ सकता, आपको जो विषम परिस्थितियां लगे, ऐसी विषम परिस्थिति में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करिए और कहीं भी करिए, कोई भी करिए, कोई बहुत ज्यादा नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया से आसन पे बैठिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, पाठ करिए। नहीं आसन है तो गाड़ी चलाते करिए, साइकिल चलाते करिए, मोटरसाइकिल चलाते करिए, अपनी दुकान पर बैठ के करिए, चलते हुए करिए, जहां भी ये मन करिए, जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ करिए जी। आपके जीवन में सब प्रकार का संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, कैसा ही संकट हो समाप्त हो जाएगा। ये हमने देखा भी आजकल। बिल्कुल महंत जी, आप सही कह रहे हैं, ये देखा भी आजकल कि नॉर्मली लोग आजकल गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी हनुमान चालीसा सुनाई हमें देती है। एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। मन जी माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी। एक आखिरी सवाल पूछना बहुत जरूरी है राज मिश्रा जी से। 9 नंबर मंगल का साल भी चल रहा है और कहा जा रहा है साल भी हनुमान जी का ही है। यस बिल्कुल, क्योंकि मंगल का जो संबंध है वो माना जाता है हनुमान जी के साथ, और वास्तविकता में इस वर्ष में जितने संकट आए हैं वो संकट कटई मिटई सब पीरा वाली जो भी मान जी बात कर रहे थे वो एक्चुअल में ही है। हनुमान जी का शरण लेकर के ही ये कहा जा सकता है, और कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो वापई तीनों लोक हाँक देगा। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे हनुमान जी की बड़ी कृपा प्राप्त हुई है नवजोत जी, बड़ा क्लियर आपको बता दूं। मैं दिल्ली जब आया तो मुझे सबसे पहला जो कार्य मिला था ना, वो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करने का सौभाग्य किसी के यहाँ प्राप्त हुआ था। मेरी भगवान की कृपा से जो पहली टीवी प्रोग्राम जो मैंने अपने जीवन का पहला किया था ना, वो 2012 के अंदर मैंने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा लाइव टीवी पर गाया था। मुझे विदेश जाने का, मैं ऑस्ट्रेलिया पहली यात्रा जो करने गया था वो मैं सुंदरकांड करने के लिए गया था। तो मुझे जीवन के अंदर, हमारे कोविड का एक बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हम लोग एक सुंदरकांड का पाठ करते हैं अपने टेंपल में हर एक मंगलवार को, पिछले मतलब 12-15 साल से कर रहे हैं। कोविड जब आया, एक मंगलवार सब कुछ बंद था और मैं नहीं गया, तो उस रात को करीब 2 बजे की बात है, मैं नवरात्र की बात कर रहा हूं, जब कोविड आया था, शायद मार्च का समय या अप्रैल का समय था। रात को 2 बजे एक व्यक्ति लंबा सा रुद्राक्ष माला पहने, आज भी जो स्वरूप को याद करता हूं, कहा चलो मुझे सुंदरकांड सुनाओ। तो मैंने, हमारे मंदिर में वो जगह है, वहां पर वो व्यक्ति एक लंबा सा ऐसे त्रिशूल जैसा लेकर के, और लंबा, वो दृश्य मुझे याद आया। रात को 2 बजे मेरी नींद खुल गई कि मुझे सुंदरकांड सुनाओ। तो मुझे एक साधारण से उठा करके और यहां तक अपनी कृपा प्रदान करने का जो आशीर्वाद हनुमान जी ने दिया है, मेरे जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वो हनुमान जी की कृपा से। चलिए अब आखिरी एक सवाल उमेशानंद जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। मैं सीधा इसको यूथ से कनेक्ट करूंगी, क्योंकि देखिए हम जो कह रहे हैं कि 500 करोड़ लोगों ने इसको सुना है, इसका मतलब इसमें यूथ भी शामिल है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इतना समय लोगों के पास नहीं है कि वो बैठकर पूजा पाठ करें, लेकिन बहुत अच्छी बात मन जी ने कही कि आप कहीं भी किसी भी रूप में आप केवल बैठ के हनुमान चालीसा सुन लेंगे तो उतने में ही आपको प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आज के यूथ के लिए हनुमान चालीसा कितना बड़ा मैसेज है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के यूथ के लिए हनुमान चालीसा वैसे ही है जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी थी। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ, आप कितने ही मंदिरों में चले जाइए, अगर हनुमान जी के मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी तो नौजवान युवक युवतियों की मिलेगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हनुमान जी आज के युवा के आदर्श हैं। और हम लोग बोलते हैं कि देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि आधुनिकता है जी। मैं बोलता हूँ कि इस आधुनिक युग में अगर हमारा नौजवान केवल हनुमान जी को आदर्श मान ले, हनुमान चालीसा का पाठ करे, और आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, आपको भी साधुवाद देता हूँ कि आज इतने सुंदर विषय पे आपने जो चर्चा छेड़ी है तो हमारे भी रोम रोम खिल गए हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि भारत सरकार श्री हनुमान जी के शिक्षा चरित्र को, भारत सरकार श्री हनुमान जी की शिक्षा को अगर एनसीईआरटी की पुस्तकों में लेकर आ जाए, निश्चित तौर पर प्रत्येक भारत राममय होगा, आनंद होगा। हनुमान जी युवाओं के हमारे मॉडल हैं, आदर्श हैं। और आप सभी को जय जय श्री राम। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।